प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु ने एक और दिन दान दिया, प्रभु का परम कृपा है, अभी तक प्रभु ने उनको जीवित रखा। आप सब जानते हैं बहुत से प्रतिकूल परिस्थिति में होकर के इस समय दुनिया भर में लोग जीवन बिता रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस फैलने के कारण अधिकतर लोग भयभीत हैं और ये बीमारी बढ़ रहा है, घट नहीं रहे, जिसके जरिए अनेक लोग मृत्यु में होकर के दुनिया से चले गया। तो अनेक लोग दुखी है। ये जो 2020 इस समय पर उन सब के लिए प्रार्थना करना हम सब लोगों के कर्तव्य है। जरूर आपकी मूल्यवान प्रार्थना में उन सब के लिए आप प्रार्थना करना, और मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी, सेवकाई के लिए भी आपकी मूल्यवान प्रार्थना चाहता है। आप प्रार्थना करते हैं, उसके लिए जरूर धन्यवाद करता हूं। और भी अधिक प्रार्थना करने के लिए आपसे विनती करता हूं। आपकी प्रार्थना में हमें याद रखना, और ये जो सेवकाई के जरिए अनेक लोग आशीष पाने के लिए, प्रभु में सिद्ध और स्थिर होने के लिए, प्रभु कृपा करने के लिए जरूर आप प्रार्थना कीजिए। तो आज की मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 5:24। तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है। वो वचन में आपको समझाने वाला विषय, तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है। उसका पहला कारण, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थी भी एक ही है। ये बात अनेक लोग नहीं जानता। एक ही परमेश्वर है, अनेक नहीं, एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जानना ही आनंद जीवन है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। आपको मालूम है, योहान उसकी 17 अध्याय उसका 3 वचन में यीशु मसीह ने कहा, पढ़िए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। एकमात्र सच्चे परमेश्वर, तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है। उसका कारण क्या है? वो एकमात्र परमेश्वर है ना। आप पहला तीमुथी 2:5-6 वचन आप पढ़िए। पहला तीमुथी 2:5-6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, हाँ, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। आमीन। इसका मतलब और कोई नहीं है, एकमात्र परमेश्वर है, उसको जानना चाहिए। इसलिए आपको कहता है तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है। उनको कोई अन्य रूप नहीं, उनको कोई अन्य विशेषण नहीं, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ये परमेश्वर को जानना ही आनंद जीवन है। तो तुम्हें बुलाने वाला सच्चा, उसका कारण क्या है? अभी आपको 10 लोग बुलाएंगे तो आप किसके के पीछे जाएंगे? इसलिए आपको दिक्कत पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहां पर परमेश्वर कहता है मैं एक ही परमेश्वर हूं और तुम मेरे ही पीछे आने का, है ना। आप इफिसियन उसकी 4:3-6 तक पढ़ेंगे, वहां पर भी कहता है एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। यशायाह उसकी 43:10-11 वचन, वहां पर भी प्रभु परमेश्वर वहां पर ये बात उनको समझाते हुए, इस्राएल को यशायाह समझाते समय पर उनकी चाल चलन बिगड़ गया था, उनको समझा रहे। पढ़िए। यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, मेरा दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है, हाँ, कि यह समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। आमीन। इसका मतलब एक ही परमेश्वर है। समझ में आया? आपको बुलाने वाला सच्चा है। उसका पहला कारण, वो एकमात्र परमेश्वर है, अखिल दुनिया का एकमात्र परमेश्वर, उसको जानना। दूसरी बात, सब कुछ जानने वाला वही है, उसको छोड़ करके सब कुछ कोई नहीं जानता है, सब कुछ वो जानता है ना। यशायाह 46:10 पढ़िए।
यशायाह 46 का 10। मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। आमीन। इसका मतलब आदि से अंत जानने वाला, सब कुछ वो जानता है ना। दाऊद को ये ज्ञान था। 139 भजन संगीता उसका 1 से 6 तक आप पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। आमीन। इसके मतलब दाऊद बोलता है ऐसा कोई बात नहीं जो मेरे बारे में तू नहीं जानता हो। मेरा दिन तू जानता है, मैं माँ के गर्भ में मेरे को तूने पैदा किया है, तूने संभाला, तूने मुझे बाहर निकाला। मेरा आयु कहां तक मैं जीऊंगा ये तू जानता है। मतलब प्रभु सब कुछ जानता है, इसलिए वो सच्चा है। तीसरी बात, वो बदलता नहीं। दुनिया बदल जाएगा, दुनिया की मनुष्य बदल जाएंगे, दुनिया की वातावरण बदल जाएंगे, ये आकाश और पृथ्वी बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा, है ना। मलाकी उसकी 3 अध्याय उसका 6वां वचन, मलाकी 3 का 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। आमीन। वही बात इब्री 13:8 में भी कहता है प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु मसीह कल आज युगान युग एक सा है। सच्चा परमेश्वर तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है बोलने का पहला कारण उसकी समान और कोई परमेश्वर नहीं, इसलिए वो सच्चा है। दूसरा, सब कुछ वो जानता है, वो जाने बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो सच्चा है। तीसरा, वो बदलेंगे नहीं। ये दुनिया का सब कुछ बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। चौथी बात, उसकी वचन बदलेगा नहीं। उसकी वचन, उसकी मुंह से जो शब्द निकला है वो नहीं कभी बदलता, है ना। आप एक भजन संगीता उसका 119 का 89 पढ़िए। भजन संगीता 119 का 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है, वो नहीं बदल सकता है। ये दुनिया में लोग बाइबल बदल बदल करके छाप रहा है, वो वचन के अंदर कुछ जोड़ रहा है, घटा रहा है, लेकिन स्वर्ग में जाकर के बाइबल कोई नहीं बदल सकता है। इसका ओरिजिनल कॉपी ऊपर है, आपको जो भी लिख के भेजा है, क्योंकि ये वचन के पीछे ऐसे लिखा है, प्रत्येक प्रेरित शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ऐसा बोलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए भजन संगीता 89:34, भजन संगीता 89:34। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। आमीन। वही बात मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 35 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन का बिंदु मात्रा तक नहीं बदल सकता है। तो हमारे को बुलाने वाला सच्चा है, उसका पहला कारण उसकी समान और कोई नहीं। परमेश्वर है, जीवन का आधार, जीवन उसी से है। और दूसरा, सब कुछ वो जानता है, उससे कोई छिपा के कोई कार्य नहीं कर सकता है, सब कुछ वो जानता है। परमेश्वर की दृष्टि सब जगह बोलता है। तीसरा, वो कभी नहीं बदलता, सब कुछ बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। चौथा, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। यशायाह 40:8। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। ये दुनिया का सब कुछ बदल जाएंगे, प्रभु का वचन नहीं बदलेगा, इसलिए वो सच्चा है। तो आपको मैंने दिया हुआ वचन के आधार पर तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, तुम कितना तसल्ली रखना चाहिए। तुम उस ऐसा परमेश्वर को जान लिया है जो कभी नहीं बदलता। एक ही परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, और उसकी वचन कभी बदलता नहीं। पांचवी बात, वो झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए वो सच्चा है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, है ना। तीतुस उसकी पहला अध्याय
उसके 1-2 वचन में कहता है, जो झूठ नहीं बोल सकता ऐसा परमेश्वर झूठ बोला। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, ऐसा हम पढ़ता है लूक 1:37 में 37 और यिर्मयाह उसका 32 अध्याय उसका 27 वचन में कहता है परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। लेकिन वचन में हम पढ़ते समय पर झूठ बोलना परमेश्वर के लिए असंभव है बोलता है ना। आप उसका इब्री उसकी 6:18 में कहता है वो झूठ नहीं बोल सकता है। पहला पत्रोस 2:22 में कहता है उसकी होठों में छल नहीं था, मतलब झूठ नहीं था। इफिशियन 4:20 में कहता है तुमने जैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह में केवल सत्य है ना। यूहन्ना 18:37 में 37 में कहता है कि वो सत्य की गवाह होने के लिए जन्मा है। तो प्रभु परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए यूहन्ना 17:3 में लिखा है एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोला है और झूठ बोल भी नहीं सकता है। झूठ बोलना उनके लिए असंभव है। तो तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है। उसका कारण, 5वां कारण मैं आपको बता रहा है, वो कभी किसी से कभी झूठ नहीं बोला है। जो भी बोला है सत्य बोला है। यीशु मसीह कहता है सत्य की गवाह होने के लिए मैं जन्मा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 6वां बात वो विश्वास योग्य करके बोलने का कारण, वो सबके लिए पर्याप्त है, हर सब कुछ उसमें है। हमको उसको छोड़ के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, काउंटर बदलने की जरूरत नहीं। इफिशियन उसकी 1 अध्याय 20 से 23 में आखिरी में कहता है, उसका 23 वचन में ऐसा लिखा है वो सब में सब कुछ कर सकता है जो पिता ने मंडली को दिया है ना। कोलोसियन 1 अध्याय 14 से 18 तक पढ़ते समय पर भी वहां पर भी ये बात बोलता है सब कुछ उसी में है। वो कोलोसियन 2:9 में भी लिखा है परमेश्वर का सारा संपूर्णता देह रूप में प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। तो वो सब कुछ के लिए पर्याप्त है। आपको यह दर्शन है क्या? पुराना नियम का भक्त दाऊद ऐसा कहता है भजन 57:2 में, मेरे लिए सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर, मेरे लिए सब कुछ वो करता। वो राजा जरूर है, वो अपना परिचय राजा, मैं राजा है करके नहीं बोला। भजन संगीता 23:1 में कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मतलब मैं परमेश्वर के एक भेड़ है। आपको मालूम है भेड़ नहीं सोचता, भेड़ के लिए चरवा सोचता है। ये बात हमारे जीवन में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया मेरे लिए प्रभु ने किया है। आज अनेक लोग प्रभु के लिए बहुत कुछ किया ऐसा बोलता है। आप बताइए ऐसा क्या है जो आपने प्रभु के लिए किया करके बोलने के लिए कुछ है क्या? पहले आपने प्रभु से पाया, उसके बाद आप प्रभु के लिए किया है। ये आरोग्य, ये जीवन, ये शरीर, ये घर, ये सब कुछ, ये गाड़ी, जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का दान है। ये आप भूलना नहीं चाहिए। याकूब कहता है हर एक अच्छे दान ऊपर से आता है बोलता है। और यूहन्ना उसकी 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसा कहा है ना। यूहन्ना उसका यूहन्ना उसका 3:27 पढ़िए। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। आमीन ना। पौल इसके बारे में कोरिन्थियों मंडली को लिखते समय पर ऐसा बोलता है। हम उस बात को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है ना। आप उसका 1 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 6 से पढ़िए। उसका 7 पढ़ना, 6 छोड़ दो, 7 पढ़ना। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? आमीन। इसका मतलब परमेश्वर को कुछ देने के बाद आप परमेश्वर से कुछ पाया ऐसा बोलने के लिए किसको हिम्मत है? ये बात थोड़ा हम परख के देखना चाहिए, है ना। आप थोड़ा उसको पढ़ना। रोम की पत्रिका 11 अध्याय उसका 35 और 36 वचन पढ़िए। या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जो भी आज आपके पास मेरे पास है
ये प्रभु का दान है। ये बात हमको जानना बहुत जरूरी है ना। कौरव पुत्र ऐसे कहता है भजन संगीता 87 का 7 में, मेरा सारा स्रोत तुझसे है। मतलब सब कुछ उसी से और उसी के लिए बनाया गया, ऐसा कोलोसियन 1:16 में लिखा है। तो आपको मैंने 6 बात बोला, परमेश्वर सच्चा है। उसका पहला कारण मैंने आपको बोला, परमेश्वर जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर, उसका स्थान में कोई और नहीं आ सकता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर के स्थान और कोई ले नहीं सकता, इसलिए वो सच्चा है। दूसरा, वो सब कुछ जानता है। तीसरा, वो बदलता नहीं। चौथा, उसकी वचन नहीं बदलता। और पांचवा, वो झूठ नहीं बोल सकता। छठवा, वो सब कुछ के लिए पर्याप्त है। मतलब आपको प्रभु मिल गया तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। कई जगह पर ऐसा है, शादी करवाने के लिए कोई है तो बच्चा देने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, बीमार गिरने से तीसरी जगह पर जाना पड़ता है। वो करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा बोलने के लिए। मतलब काउंटर बदल बदल करके मनुष्य परेशान हो गया है। पहाड़ जड़ो, उधर जाओ, इधर जाओ, उस गुरु के पास जाओ, इसके पास जाओ, ऐसा बोल करके मनुष्य को परेशान कर रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। सातवां बात, हमारा परमेश्वर सच्चा है बोलने का मेन कारण क्या है? वो कभी तुम्हें त्यागेगा नहीं। भजन संगीता 48:14 में लिखा है, ये परमेश्वर हमेशा हमारा परमेश्वर है, वो जीवन भर हमें चलाएंगे बोलता है। उसका मतलब कि वो रास्ते में हमको छोड़ नहीं जाएगा। जो छोड़ दिए लोगों ने, उनको भी प्रभु सहायता करता है। लूक 10:30 से 35 तक जो भाग पढ़ेंगे, आप जानता है, यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाला एक व्यक्ति, अर्थात रोटी की भवन, परमेश्वर की नगरी कहने वाला यरूशलेम से वो यरीहो की ओर जा रहे, तबाही की ओर, बर्बादी की ओर जाते समय पर वो चोरों के, डाकुओं के हाथ में फंस गया। उसको लोगों ने लूटा और घायल करके रास्ते में फेंक दी। और वो रास्ते में पड़ा है, वो देख करके एक याजक, एक लेवी वहां से गया, उसको कोई मदद नहीं की, है ना। लूक 10:31-32 कहता है। लेकिन हम देखते हैं उसका 33 से 35 तक जब हम बढ़ते समय पर जो अच्छा शमरी, वो उसको देखता है। देखा जाएगा तो शमरी और यहूदियों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि आपस में उन लोग दुश्मन। फिर भी ये अवस्था देख करके उसने क्या किया? उसका मदद की। ये अच्छा शमरी कौन है मालूम है? हमारा प्रभु यीशु। वो स्वभाव, वहां पर सच्चा मित्र कौन है, इसका एग्जाम्पल बोल रहा था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हमारा प्रभु यीशु हमारा सच्चा मित्र है। एक मित्र सर्वदा मित्र रहता, कष्ट के समय पर वो भाई बन जाता बोलता है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि उसने उनका मलम पट्टी करके आराम घर में पहुंचाया और उनको वो आराम घर का सरदार को खर्चा के लिए पैसा दे करके बोलता है, देखो तुम इसका देखभाल करना, अगर यदि तुमको कुछ ज्यादा खर्चा हो गया तो घबराओ मत, मैं वापस आते समय पर उसको दे दूंगा, फेर दूंगा बोलता है। है ना। तो आज हम प्रिय भाई बहन ये जानना चाहिए, थोड़ा देख के देखना, कोविड-19 के बारे में आप सब सुना है ना। ये कोविड जिसको लग जाता है उसको छोड़ के सब लोग जाता है, जाने मजबूर कर देता है, कोई उधर रहने नहीं देता है। उनको आइसोलेशन करके या क्वारंटाइन करके उनको पूरा बंदोबस्त करके अलग कर देता है, कोई नहीं आता। लेकिन उसके साथ प्रभु यीशु रहता है। प्रभु यीशु उनको नहीं छोड़ता। वो 46 भजन संगीता का पहला भजन में कहता है, कष्ट में वो दूर नहीं, कष्ट में वो तुम्हारा निकट आता है। कष्ट में सब लोग दूर चले जाता है ना। कोई लोग मदद करना सोच करके नजर फेर के चले जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करता है, नजदीक आता है और आपका कष्ट में आपको सहायता करता है, सहायक बन जाता है। इसलिए वचन में वो लिख के रखा, उसने बोला यूहन्ना 14:18 में, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और इब्री 13:5 में होता है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु के वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ, कितना ऐसा परिस्थिति आया, प्रभु ने आपको छोड़ा क्या? प्रभु ने आपको त्यागा क्या? उस समय पर आपका साथ दे करके प्रभु ने आपको बचाया नहीं? आप धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? दाऊद कहता है, मेरे होठों में सर्वदा स्तुति और धन्यवाद रहेगा।
प्रभु के बारे में। क्यों? वो मेरा सहायक है और वो मेरा मित्र है, उसने आज तक मुझे त्यागा नहीं। देखो, मनुष्य को सीमा है प्रियो। वो आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, पिता हो सकता है, माता हो सकता है, बच्चे हो सकता है, सबको अपना सीमा है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह को कोई सीमा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम उसको अधिक धन्यवाद करना चाहिए। वो सच्चा है। कारण क्या है? वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। आठवीं बात, वो उसके निर्णय पूरा होगा। ये पक्का है, उसकी निर्णय पूरा होगा। नीति सूत्र 19 का 21 में लिखा है, मनुष्य के हृदय में अनेक विचार रहता है, परंतु परमेश्वर की आलोचना सिद्ध होगा, ऐसा लिखा है। वचन संहिता 33 का 11 में भी ये कहता है। मनुष्य कई निर्णय लेकर के पराजित हो गए, वो नहीं पूरा कर सका, लेकिन प्रभु ने कोई निर्णय लिया तो पूरा करेंगे। हम जानता है, भेड़ चलाने वाला दाऊद को परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे को राजा बनाऊंगा। देखो, उसकी घर में किसी रीति का मूल्य नहीं, फिर भी शमूएल को परमेश्वर कहता है, इशाई की घर में मैंने एक राजा को देखा है। राजा को, एक लड़के को देखा, ऐसा नहीं, इशाई की घर में मैंने एक राजा को देखा बोला है ना। आप पहला शमूएल उसकी 16 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझसे जाना है। तो कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बेतलहम से यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। देखा, मैं उसको राजा होने के लिए चुना है बोलता है। जबकि उनके बाप जिससे पैदा हुआ, वो बाप बोलता है, मैं इसको भेड़ चलाने के लिए चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, प्रभु का चुनौती में कितना श्रेष्ठत्व है। जो मनुष्य की दृष्टि में तुच्छ है, वो व्यक्ति को प्रभु बहुत महत्व दे करके वो अपनी निर्णय उस पर पूरा कर सकता है। वो हमारा परमेश्वर, इसलिए वो सच्चा है। उसकी वही पहला शमूएल 12-13 वचन में प्रभु निर्णय लिया, ऐसा नहीं, उसको अभिषेक भी किया और उसको आगे प्रभु उस रीति में चलाए भी है ना। पहला इतिहास 17 अध्याय 7 वचन में भी ये बात बोलता है कि उसको कहां से ये राजा बनने के लिए चुना है करके। लेकिन शैतान ने उसके विरुद्ध में कई कुछ कार्य किया। सबसे पहले शाऊल दाऊद को मार डालने के लिए कोशिश किया, पूरा नहीं हुआ। पहला शमूएल 23 अध्याय 14 वचन में कहता है कि शाऊल इन दिनों में उसको ढूंढता रहा मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको उसके हाथ में नहीं दिया, अर्थात दाऊद को शाऊल के हाथ में नहीं दिया। वही बात दूसरा शमूएल 22 अध्याय इसका 12 वचन, दूसरा शमूएल 12 अध्याय इसका 7 वचन, ये सब बात जगह पर आपको देखने को मिलता है। तो शाऊल उसकी प्रतिकूल में आया तो भी दाऊद को कोई हानि होने नहीं दिया। परमेश्वर का निर्णय पूरा होगा प्रियो। फिर हम देखता है उसकी बेटा अब्शलोम उसकी विरुद्ध में हो गया। अब्शलोम से भी प्रभु ने छुड़ाया। दूसरा शमूएल 19 अध्याय 9-10 वचन, उसकी बेटा अब्शलोम दाऊद को विरुद्ध में आया तो भी दाऊद को परमेश्वर ने बचाया। तीसरा हम देखता है उसका जनता है ना। पहला शमूएल 30 अध्याय 1 से 6 जब हम पढ़ता है, वहां पर आखिरी में ये जितनी लोग दाऊद के साथ था वो सब दाऊद के विरोध में हो गया, लेकिन परमेश्वर उसको साथ दिया बोलता है। उसका वही 6 वचन का दूसरा भाग में लिखा है और उसका 30 अध्याय 19 से 20 आप पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर ने दाऊद को विजय दी। जाकर के जितनी लोग ने उनको लूट करके लेके गए तो सब कुछ वापस लेके आया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, ऐसा बोलता है। फिर हम देखता है और भी शत्रु थे, फिलिस्ती लोग, अमालेकी के लोग, ऐसा उन सबको ऊपर प्रभु ने उसको विजय दिया ना। पहला दिवस 17 अध्याय 8 वचन। तो आखिरी में वो राजा बना बोलता है ना, पहली राजा 2 अध्याय उसकी 11 वचन में। कारण परमेश्वर उसको साथ देता था। पहला इतिहास 12 अध्याय उसका 18 वचन, दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका 19 वचन और भजन संहिता 118 का 13। ये सब आप पढ़ते समय पर दाऊद बोलता है, तूने मुझे धक्का दिया गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला बोलता है। उसके बारे में वो आखिरी में गवाही देता है। भजन संहिता 116 का 8 में बोलता है, तूने मेरा प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू से, मेरी पैर को गिरावट से बचाया बोलता है। इसका मतलब परमेश्वर ने एक व्यक्ति के बारे में निर्णय लिया, वो निर्णय पूरा होगा।
उसको कोई रुकावट नहीं डाल सकता है, वो वैसा ही होने वाला है। हमको भी प्रभु ने जिस बात के लिए चुना वही कार्य पूर्ण होने वाला है। आपको मालूम है रोम 8:29 में हमें परमेश्वर ने क्यों चुना, उसका उद्देश्य वहां पर बोला है, वो पूरा होने वाला है। आप फिलिपियन उसकी 1 अध्याय उसकी 6 वचन में कहता है, तुम में जिसने भला काम आरंभ किया वो मसीह का दिन तक पूरा करेगा। उसका भरोसा क्या है कि वो पूरा करेंगे। कैसा? उसका पहला कारण मंडली जीवन, प्रेरितों की चरित्र 2:47। जितने लोग उद्धार पाया उन सबको प्रभु उनमें मिलाते थे, मतलब सबको जो उद्धार पाए हैं उनको मंडली जीवन दिया है। दूसरा, पवित्र आत्मा दान मिला है। दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय 22 वचन, एफिशियन उसकी 1 अध्याय का 14 वचन। जिन जिन लोगों ने उद्धार पाया उन सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा दान दिया हुआ है। तीसरी बात जब हम देखता है कि रोम 8:30 उनको क्या मिला है? धार्मिकता मिला, पवित्रता ही मिला, छुटकारा मिला, और ये सब दान में प्रभु दे करके उनका पिछली सब बातों को माफ कर दिया, उनकी पापों को धोया गया, सब कुछ है ना। यशायाह 38:17 में ये बात बोलता है। और हमारा पाप मिटाने वाला रीति कैसा है, ये सब हम पवित्र वचन में देखते समय पर हमको मालूम है। जैसे बादल को प्रभु मतलब बादल मिट जाता वैसा हमारा पापों को मिटा दिया बोलता है। चौथी बात, सही सेवक आपको दिया है और सही शिक्षण आपको देता है। अगर सही सेवक और सही शिक्षण आपको है, ये इसका सबूत है कि प्रभु ने आपको प्रभु के उद्देश्य के लिए चुना है। एफिशियन 4 अध्याय 11 से 15 और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16-17 वचन, ये दोनों भाग यही बात को बोलता है। देखो प्रियो, कितना भी प्रतिकूल आने दो, दाऊद को जिसने चुना उसको क्या कर दी, उसकी सेवा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करवा करके वो विश्राम में गया, ऐसा बोलता है प्रेरितों की चरित्र 13:36 में। और वही बात 1 राजा 1:29 में और दूसरा शमूएल 4:9 में ये बात बोलता है। आप सोचो, यूसुफ को परमेश्वर ने चुना, यूसुफ को स्वप्न दी, परमेश्वर ने पूरा किया कि नहीं किया। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, अब्राहम को प्रभु ले चला और अब्राहम को उस वायदा का देश में ले जा करके प्रभु ने उस स्वर्गीय नगरी की दर्शन दे करके उसको दृढ़ किया कि नहीं किया। मोशे को प्रभु ने चलाया, याकूब को परमेश्वर ने चलाया, याकूब को प्रभु ने चुना है और याकूब की चुनौती पूरा हो गया। आप एक बात जानना है, प्रभु ने आपको चुना है जिस उद्देश्य के लिए, वो कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आने दो, वो अधूरा नहीं होगा, वो पूरा होने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह की चरित्र देखो, यीशु मसीह को पिता ने चुन करके धरती पर भेजा और धरती में उनको अनेक प्रतिकूल आया, लेकिन परमेश्वर उसको चुना था, इसलिए उसका सारा काम पूरा करके आखिरी में उसको बलिदान के लिए प्रभु ने उसको सूली पर दिया और उसके बाद उसको मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जिला करके उसको मनुष्य के बीच में खड़ा की। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इसका सुनो। ऐसा परमेश्वर ने बोला, उसका पुत्र को मृत्यु से जिला करके लोगों के बीच में खड़ा करके बोलता है, जिसको मैं चुनता हूं उसके द्वारा मेरा कार्य मैं पूरा करूंगा। इसलिए हमारा परमेश्वर सच्चा है। अगर प्रभु ने आपको चुना है, ये बात आपके दिल में प्रकाश में है, तो जरूर आप याद रखना, आपके लिए आपको जिस विषय के लिए भी उसने चुना वो जरूर पूरा करेंगे। प्रतिकूल आएंगे, दुख आएंगे, अनेक प्रकार की विपत्ति और कष्ट आएंगे, लेकिन निराश नहीं होना। आपको मालूम है नहम्याह के चरित्र आप जानते हैं, नहम्याह को परमेश्वर ने चुना। नहम्याह 2 अध्याय 12 वचन में देखते समय पर उनके जीवन में प्रतिकूल एक के पीछे एक आता गया, लेकिन परमेश्वर अपना उद्देश्य उसके द्वारा पूरा की, है ना। नहम्याह 6 अध्याय 15-16 वचन जब हम पढ़ते समय पर, इसलिए हम डरने की जरूरत नहीं। हमको बुलाने वाला कौन है? सच्चा है। उसका प्रमाण क्या है? वो आपको जो बात मैंने आपको बताया, 8 बात आपको बताया, वो बातों के द्वारा ये बात आपको प्रमाणित किया गया है। तो परमेश्वर आपके अनुकूल में है कि नहीं, ये बात आप जानना बहुत जरूरी है ना। दाऊद ये हमेशा जानता था। भजन संहिता 56:9 में वो बोलता है, परमेश्वर मेरा अनुकूल में है, ये मैं जानता हूं।
ये नेहम्या भी गवाही देता है। नेहम्या 2 अध्याय 8 वचन का आखिरी में और उसका 20 वचन में, परमेश्वर मेरा अनुकूल में है। वैसा आज परमेश्वर चुने हुओं का, मतलब मंडली जीवन में आया पवित्र भाई बहन का अनुकूल में है। रोम 8 अध्याय 31 से 33 तक जब हम पढ़ता है कि परमेश्वर आपका अनुकूल में है, ये भरोसा रखना है। इसलिए विजय मंडली को है, विजय मंडली को है। शैतान मंडली से हारेंगे ना। रोम 16:20 ये बात बोलता है कि शैतान आखिरी में मंडली से हारने वाला है। शैतान मंडली पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि मत्ती 16:18 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मेरा कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक फाटके उस पर प्रबल नहीं होने वाला है। आप मंडली है, आप प्रभु का शरीर का एक अंग है, आपका मस्तक प्रभु यीशु है। आप किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। 8 बात आपको बताया कि आपको बुलाने वाला सच्चा है। वो सच्चा परमेश्वर की हाथ के तले आप रहता है, उसकी अधीन होकर के आप जीवन बिता रहा है, उसकी परवरिश के अधीन में है, उसकी राज्य के अंदर में है। कहता है कि तुम्हें अंधकार से छुड़ा करके पुत्र की राज्य में लाया, बोलता है। तो वो पुत्र की राज्य में रहने वाला आप क्यों डरने का? प्रेज़ लॉर्ड, है ना। आखिरी वचन बोलकर मैं रुकना चाहता हूं। 2 तिमोथी 4 अध्याय 18 वचन में कहता है, वो कौन कहता है, पढ़िए। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हाँ। और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। आमीन। ये विश्वास हर भाई बहन को होना चाहिए। प्रियो, ये कोरोना वायरस या और कोई बीमारी या और कोई विरोध या मनुष्य से हो या वातावरण से हो या कोई भी परिस्थिति से हो हमारे विरुद्ध में आता है, उसके लिए हमको घबराने की जरूरत नहीं। आप ये वचन पर विश्वास करो। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को बोला, तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा देखेंगे, ऐसा मैंने तुमसे कहा कि नहीं? उसको याद दिलाया। वैसा आज प्रभु बोलता है, मेरे वचन पर भरोसा रख, मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि हमें बुलाने वाला सच्चा है और कभी कोई भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है। इसलिए हम उस पर पूर्ण भरोसा रखना हमारा कर्तव्य है। तो जैसे दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा अनुकूल में है, ये मैं जानता हूं, वैसा नेहम्या भी कहता है कि परमेश्वर मेरा अनुकूल में है, ये मैं जानता हूं। वैसा मंडली जीवन में आए हुआ पवित्र भाई बहन को ये दृढ़ भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर मेरा अनुकूल में हूं। ये भरोसे के साथ जो जीवन बिताता है, उन्हें पौल दिलासा देते हुए कहता है, पहला कुरिन्थी 15:57 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें विजय देने वाला परमेश्वर की धन्यवाद हो। यीशु मसीह में हमको हरदम विजय है, जिसने आपको पुत्र के स्वरूप होने के लिए चुना है। वो तुम्हारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है। वो तुम्हें लक्ष्य में पहुंचाएंगे। पौल इसके बारे में कहता है 2 तिमोथी 4:18 में, उसके बारे में कहता है कि हर एक बुरे कार्य से छुड़ा करके परमेश्वर के राज्य के लिए वो मुझे योग्य बनाएगा, ऐसा उसका विश्वास है। प्रभु यीशु मुझे हर बुरे काम से छुड़ा करके उसकी स्वर्गीय राज्य के लिए मेरे उद्धार करेगा, उसको सदैव सदैव महिमा मिले, ऐसा उसका कहना है। तो प्रियो, आप प्रभु के साथ चलता है तो ये विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है कि आपको बुलाने वाला सच्चा है, वो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और आपको बीच में कभी वो छोड़ेगा नहीं, और आपकी हर एक जरूरत समय पर वो पूरा करवा करके आपको आगे ले चलेंगे। शत्रु के बारे में या किसी बात की चिंता करके आप निराश नहीं होना चाहिए। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।